हेलो माय डियर लीब्रा, तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। लीब्रा, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जो रीड होती है हर बात में आँचों से नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, ठीक है। एंड रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आई एम लव्ड। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तुला राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स। सबसे पहले हम एनर्जी चेक कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी क्या है तुला राशि। आपके लिए एनर्जी क्या है तुला राशि। वी हैव द स्टॉर्म वार्निंग। ये पर्सन को सडन रियलाइजेशन है कि भाई इस इंसान ने आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें गलत करी हैं। ये इंसान को रियलाइजेशन है कि भाई ये इंसान ने आपसे चीज़ें छुपाई हैं। ये इंसान को सडनली ये चीज़ का कहते हैं ना रियलाइजेशन है कि आपके और इसके बीच में बहुत सारे लोगों की एवल आई कह सकते हो, या बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर गई है। जस्ट सो 111 जब मैंने ये बात बोली, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी है दैट इज़ चेंज। आपके और इनके बीच में चेंज आए, ठीक है। आप अगर बहुत जल्दी चीज़ें चाह रहे हो कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ना फटाफट से ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उनकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी स्लो नज़र आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसा पंगा चल रहा है जहाँ पर ये इंसान अपनी लाइफ में तो बहुत चीज़ें ऐसी झेल रहे हैं, तो वो चीज़ें भी संभालने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। येस, दे वॉन्ट चेंज, बट अगर आप कह रहे हो कि बहुत ही जल्दी बस अब ये हो जाए, वो हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान फॉर श्योर आपको लेकर चीज़ों को थोड़ा स्लो रखना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरों की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो जाता है, और जल्दबाजी के चक्कर में या तो आप किसी और को इन्वॉल्व कर लेते हो या ये किसी और को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा स्लो डाउन करना चाह रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि दूसरों की वजह से इनके पहले भी कोई रिश्ते ख़राब हुए हैं जहाँ पर इनको लगता है कि इनको स्लो डाउन करना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। आई एम सॉरी। कुछ लोगों के लिए ये आपको सोशल मीडिया पर अगर चेकआउट कर पा रहे हैं तो इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कंपटीशन की आ गई है। भाई अगर आप खुश हैं तो ये भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो तो ये भी अपने आप को ग्रो करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब जैसा अगर आपका चल रहा है ना सब कुछ, तो इसको ये कि भाई आपकी लाइफ में अगर बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तो उसको अपनी लाइफ में भी सब कुछ ठीक करना है, ठीक है। और कॉम्पिटिशन सा मुझे नज़र आ रहा है, ओके। करंट फीलिंग्स देखते हैं यहाँ पर। करंट फीलिंग्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक फ्लर्टी एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर ओपन माइंड से रिश्ता निभाना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, फीलिंग फ्लर्टी फ्लर्टी फील कर रहे हैं, और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। श्योर पास्ट को लेट गो करके, ये ऐसा नहीं है कि पास्ट को भी आप लेकर बैठे रहो, नहीं, ये पास्ट को लेट गो करके आप सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। और मुझे एस ऑफ कप से ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन थोड़ा गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। येस, देखो मैं गो विद द फ्लो की एनर्जी कह रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब गो विद द फ्लो, डेस्टिनी पर चीज़ें छोड़ रहे हैं। इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, ये बात मैंने यहाँ पर भी बोली है। एंड ये बात यहाँ पर भी आ रही है कि आपके पर्सन को, अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें स्टक हैं, केमिस्ट्री नहीं है, अगर आप लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर एक दूसरे के लिए अभी आपके लिए थोड़ा होता ना कि अरे यार मैम ये इंसान ऐसा है वैसा है, इसने ऐसा किया वैसा किया, तो वो आपको थोड़ा स्पेस देना चाह रहे हैं, आपसे थोड़ा स्पेस लेना चाह रहे हैं। फॉर श्योर चेंज चाहते हैं पर आपके और अपने सिनेरियो में, ठीक है। ये इनको ऐसा है कि डेस्टिनी ने अगर हमें मिलाया है तो कहीं ना कहीं हम दोनों का रिश्ता जो है बना रहेगा, चलता रहेगा। तो चीज़ें डेस्टिनी पे ज़्यादा छोड़ते हैं ये, ओके। सी द पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। ये पर्सन को बहुत होता ना कि हम सोचते हैं कि कैसे ना कुछ ये हो जाए जिससे ये काम बन जाए, ये वाला काम बन जाए तो वो काम बन जाए। कुछ ऐसा है, ये पॉसिबिलिटीज़ सर्च करते रहते हैं आपको मिलने की, आपसे बात करने की, या आपको हो सकता है बहुत ऑब्जर्व करते रहते हैं, आप पर नज़र रखते रहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि ये इंसान बहुत दूर तक का सोच कर चलते हैं कि इनका और आपका रिश्ता दूर तक पॉसिबल रह सकता है, बना रह सकता है। आप लोगों के बीच में रिश्ते में सिक्योरिटी की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके रिश्ते में ग्रोथ की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और हाँ, मुझे बहुत होपफुल भी नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि होपफुल नहीं है, होपफुल भी हैं। सप्रेस की एनर्जी आ रही है, मतलब कि जो पुरानी बातें हैं उनको लेट गो करके एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, इस होप में नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, इस चीज़ का भी ये होप रखते हुए
नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सी द न्यू बिगनिंग, अपने आप ही देखो आपके सामने जो कार्ड आ रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या मैंने अभी बोला ना सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये गर्ल जो है फ़ोन चेक कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं, या आपकी फ़ोटोज़ वगैरह लाइक कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपके साथ दोबारा से टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। पर हो सकता है कि बोलना, मतलब ये या तो ये फेक आईडी से देख रहे हैं आपको, या फिर अगर आपको अपनी आईडी से भी देखते हैं तो लाइक वगैरह नहीं करते हैं, या हो सकता है आपको जो है ना किसी और आईडी से लाइक कर रहे हैं, ठीक है। उस आईडी से नहीं लाइक कर रहे हैं जिस आईडी से ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में आपकी प्रोफाइल पर हैं, किसी और आईडी से आपको लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ। ओके, पर्सन के थॉट क्या हैं आपके लिए तुला राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के थॉट्स क्या हैं आपके लिए तुला राशि। थॉट्स रिगार्डिंग, वी हैव चैरिट एनर्जी एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स। चैरिट एंड किंग ऑफ कप्स दोनों ही जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थॉट्स में कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको लीड लेना चाहिए, इनको जो है ना आपके और अपने बीच में ये आइसोलेशन पीरियड है ख़त्म करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस इंसान को कोई डिसीजन आपको सुनाना चाहिए, आपसे कोई डिसीजन इनको मिले, ये चीज़ें इनको ज़रूर लगती है कि अरे आपको अप्रोच किया था, या आपको जो है ना मैसेज किया था, या आपको कोई कॉल किया था तो आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। वो रिस्पॉन्स चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इनको कई बार लगता है कि इनको चले जाना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी और को अपनी लाइफ में इन कर चुके हो, या फिर जो है ना इस इंसान को लगता है कि अब आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं करना चाहते, तो इसको अपनी लाइफ में आपसे मूव ऑन कर लेना चाहिए और एक मैच्योर पर्सनालिटी की तरह, वाइज पर्सनालिटी की तरह डील करना चाहिए इस सिनेरियो से, जो सिनेरियो चल रहा है। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई आप जो है शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि एनवी एनर्जी आ रही है। तो मैंने तभी कहा कि कंपटीशन सा, तो उसको फील हो रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हैं तो वो भी मूव ऑन हो जाते हैं अपनी लाइफ में। सी द ब्रेक थ्रू एनर्जी, येस इट्स अ येस, प्रोजेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। इस इंसान को कई बार लगता है कि इस इंसान को जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आपको अगर इन्होंने कोई मैसेज कांटेक्ट कुछ किया है तो आपके रिस्पांस का वेट करते हैं। दोनों ही चीज़ें आ रही हैं यहाँ। ब्रेक थ्रू में ऐसा है कि ये इंसान को बहुत हद तक मैं राइट का साथ देते हुए देख रही हूँ। इसको ये राइट इसको ये चीज़ ज़रूर पता है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हैं, नाइस पार्टनर हैं, आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन हैं जो वाइज हैं, ठीक है। आप इनके लिए एक बेस्ट पर्सन हो सकते हो, या इनके लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी, ठीक है। एंड हाँ, इन्हें ये भी पता है इंट्यूटिवली कि इस इंसान ने आपके साथ सही नहीं किया है। हो सकता है इसने बहुत ब्लंटली आपको कुछ बोला था, या इस इंसान ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, जहाँ पर इसको लगता है कि नहीं, इसको आपसे ये सब बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, ठीक है। थॉट्स वाइज ये भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और देखते हैं क्या है एनर्जी आपके लिए, पर्सन के थॉट्स और क्या हैं आपके लिए तुला राशि, क्या थॉट्स हैं इस इंसान के। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि अगर इनकी लाइफ में काम करियर बहुत ज़्यादा है तो इनको लगता है कि इनको पैरेलल आपको भी लेकर चलना चाहिए। और कई बार इनको लगता है कि अगर इनकी लाइफ में ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आप इनको एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, तो इनको अपनी लाइफ में अपने आप को लीड रोल में लेकर आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए अपने आप को। ये एनर्जी है यहाँ। लोनलीनेस, यस, मैंने बोला ना आइसोलेशन से बाहर आना चाहते हैं, या अगर आप आइसोलेशन में हो तो आपको वहाँ से निकालना चाहते हैं फॉर श्योर। यहाँ पर चेजिंग की एनर्जी है। जैसे मैंने बोला भी है कि कई बार उनको लगता है कि शायद उनको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको आपको चेज़ नहीं करना चाहिए अगर आप उनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। और कई बार ऐसा लगता है कि भाई किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई उस इंसान को लगता है कि उसको आपके साथ राइट जजमेंट करनी चाहिए अपने अपने काम करियर के साथ, या अपनी लाइफ में कोई और अगर पर्सन है जिसको वो नहीं छोड़ सकते तो उसके पैरेलल आपको भी लेकर चलना चाहिए अपनी लाइफ में। ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत चेज़ कर चुके हो उस इंसान को, बहुत ज़्यादा आप उस इंसान को अप्रोच कर चुके हो, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। ओके, अगर नहीं अप्रोच किया तो उसको मूव ऑन होने की एनर्जी फील होती है कि नहीं यार, ये इंसान तो मुझे चेज़ नहीं कर रहा है, ये इंसान तो अपनी लाइफ में व्यस्त है, तो मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। फीलिंग्स वाइज बहुत अच्छी एनर्जी है। थॉट्स वाइज कहीं ना कहीं कई बार लगता है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए अपने आप को। इंटेंशंस क्या है इस इंसान की तुला राशि। इंटेंशंस, वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। इंटेंशंस में कहीं ना कहीं ये जो है ना आपके और अपने बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में लैक आ रहा है उसमें चेंज चाहते हैं। अगर कहीं ना कहीं आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वो आपको सपोर्ट नहीं करते थे, तो सपोर्टिव एनर्जी में आना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। एंड मैंने पहले ही बताया था, फिर से बताऊंगी, ऑनेस्ट जो आपके लिए चीज़ बनती है, जो आपके लिए राइट बनता है, जो आपके लिए डिसीजन लेना बनता है, वो डिसीजन लेना चाहते हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं आपके अपने बीच में। बिल्कुल ऐसी एनर्जी दिखती है, ठीक है। मुझे किसी तरीके की क्लैरिटी भी नज़र आ रही है कि शायद कुछ क्लैरिटी भी देना चाहते हैं
और कुछ क्लैरिटी इनको मिली है जिसके रिगार्डिंग इनको लगता है कि आपके साथ इनको बिल्कुल राइट जजमेंट करनी चाहिए। ओके, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? तुला राशि, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? मैसेजेस देखें आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड। मैसेजेस देखते हैं पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तुला राशि, पर्सन ऑन योर माइंड क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये आपको? आई ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत हद तक सपने वगैरह आते रहते हैं आपके पर्सन को। ठीक है, डोंट लीव मी अलोन, मैंने कहा ना उनको लग रहा है आप उनको मूव ऑन कर रहे हो, आप उनको अकेला छोड़ रहे हो, आइसोलेशन में रह रहे हो आप। आई हेट हाउ मच पेन आई हैव कॉज्ड यू, उनको पता है उन्होंने आपके साथ क्या किया है, दे नो। ओके, एंड देन टाइम टू टेक रादर देन टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो भाई यहाँ पर ऐसा है कि भाई इस इंसान को लग रहा है कि उसको आपको स्पेस देना चाहिए, उसको हमेशा आपसे जो है ना डिमांडिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? तुला राशि, पर्सन ऑन योर माइंड का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, विद इन द नेक्स्ट 1 वीक टू 1 मंथ आपके बीच में बातचीत हो सकती है, कॉन्टैक्ट आ सकता है। एंड मैं तब भी बोलूँगी कि पास्ट को लेट गो करके ही बात करिएगा। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन, पेज ऑफ कप्स, थर्ड पर्सन द डेविल, थर्ड पर्सन साथ द लवर्स। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स से एनर्जी नज़र आती है कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप का रिश्ता है। ठीक है, ये एनर्जी थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, सामने वाला मैनिपुलेट कर सकता है, सामने वाले के प्रोजेक्शन में ये फंस रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये दूसरे सामने वाले इंसान को थोड़ा सा ज़्यादा अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। विद द लवर्स एंड द 3 ऑफ कप्स, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो आपके पर्सन की लाइफ में या थर्ड पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एंड विद द पेज ऑफ कप्स, येस, यहाँ पर इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, कोई ना कोई तो भसड़ हुई थी, जिसमें से फिर से कहते हैं निकल कर सॉरी अपॉलॉजी करके चीज़ें ठीक करी जा रही हैं। या तो थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है आपके पर्सन को और अपने मैनिपुलेशन को, मतलब अपनी मैनिपुलेशन को पूरी तरह से यूज़ कर रहा है, सामने वाले को पता नहीं चलने दे रहा, या फिर आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में है। ठीक है, पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? तुला राशि, पार्टनर की फैमिली वो बहुत मेच्योर लेवल पर अभी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है विद द जस्टिस कार्ड वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एंड बैलेंस करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट एक्शन में 10 ऑफ कप्स है एंड द 7 ऑफ पेंटिकल है। मुझे बहुत जल्दी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बट ये ज़रूर कह सकती हूँ कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अभी डिवाइनली जो टाइमिंग चल रही है वो ऐसी है जहाँ पर आप कह सकते हो कि एक इंसान की पार्टनर की फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं पेशेंस रख रही है। आपको अफर्मेशंस और कहते हैं ना अफर्मेशंस वगैरह यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि अफर्मेशंस यूज़ करो, मैनिफेस्ट करो अपने पर्सन को। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। CHYKVEEZCU पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम।